वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हाँ, हम बात कर रहे थे टीम्स के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैचेस के हवाले से। उनके एक एक जो खिलाड़ी, उनकी हमारी कोशिश है कि उनके हवाले से बात करें कि कौन कौन से इस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कम रन बनाए हैं, कम अच्छा नहीं खेला, हालांकि वो अच्छा खेल सकते हैं। उस हवाले से बिल्कुल अभी हम डिटेल में बात करें। जैसे कि तौफीक तिरमिज़ी, आपने बहुत सारे खिलाड़ियों का भी नाम लिया, उस हवाले से भी बताया। मिचेल मार्श जो है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और पिछली हिस्ट्री के बारे में अगर आप इनसे थोड़ा सा प्रीव्यू कर दें तो उसमें आप क्या कहेंगे कि इनकी पिछली क्या परफॉर्मेंस है? देखिए, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जहां पर आप बैकअप बड़ा अच्छा आता रहता है। उनके पास कोई भी एक खिलाड़ी होता है, उसके पीछे एक खिलाड़ी जरूर होता है। अच्छा। तो मिचेल मार्श की अगर हम बात करें तो वो भी बड़े ही जबरदस्त और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी हैं, और वो अपनी जगह उन्होंने जो बनाई है परफॉर्मेंस देने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि जो माजी उनका जो है, अगर उसकी बैकअप उसका चले जाए थोड़ा सा 2-3 साल पीछे, तो उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रगल करके टीम में आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो उनकी स्ट्रगल थी, एक वक्त वो था कि उनको टीम में आने के लिए बड़ी मुश्किलात थी, और जिस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल के अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, जो वहां की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बहुत स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से अगर हम बात करें। अच्छा। क्योंकि वो रीजनल क्रिकेट एक तरह की होती है जो कि यहां पर अप्लाई की गई है। देखें, एक बड़ा जो मसला आ रहा है ना पाकिस्तान में, जो प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट पहले जिस अंदाज में खेली जाती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 70s और 80s के दौर में, उसमें डिपार्टमेंट्स होते थे और एसोसिएशंस होती थी, वो तमाम शामिल होती थी। अच्छा, उसके बाद फिर इमरान खान ने ये किया कि रीजनल क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऑस्ट्रेलिया का मसला ये कि उनका एक अपना कल्चर है, वो अपने हिसाब से वहां पर उन्होंने सेटिंग की हुई, और उसी को फॉलो अप करते हुए वो शुरू से खेल रहे हैं। पाकिस्तान का मसला क्या है कि पाकिस्तान ने जो शुरू से पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा था, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरीके से चल रही थी, वो उसमें चेंज लाई गई, और उसके चेंज लाने के बाद फिर वो डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया, रीजन को लेकर आए कि जी कराची रीजन, लाहौर रीजन, हैदराबाद रीजन, ये रीजन्स की क्रिकेट शुरू कराई गई। उससे क्या हुआ कि देखें, एक किसी भी एक रीजन, उससे नुकसान ये होता है कि देखें, एक रीजन में जाहिर है अगर एक टीम बनेगी या 2 टीमें बनेंगी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत से प्लेयर रह जाते हैं जिन जो कि उनको खेलना चाहिए, लेकिन वो उनकी जाहिर जगह नहीं बनती। जाहिर है एक टीम में 11 ही लड़के खेलेंगे, और उस लिहाज से जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी और एसोसिएशन भी साथ होती थी, तो उसमें ये होता था कि कराची के लड़के या लाहौर के लड़के या और शहरों के लड़के जो होते थे, वो तो या तो अच्छे लड़के डिपार्टमेंट ले लेता था उनको, और उसके बाद जो सेकंड 11 एक तरह की होती थी, वो फिर एसोसिएशन से खेलते थे, वहां पर वो ग्रूम होते थे, वहां परफॉर्मेंस देते थे। तो इस तरह से एक साइकिल चल रहा था और बैकअप भी आ रहा था। अच्छा, डिपार्टमेंट में आने के बाद क्या होता है कि कोई भी अच्छा लड़का अगर किसी डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो उसमें यह होता है कि वो जो टेस्ट क्रिकेटर और बड़े प्लेयर होते हैं, उनके साथ उसकी ग्रूमिंग शुरू हो जाती है, और फिर वो जिस तरह से उस डिपार्टमेंट में उसका फिर ड्रेसिंग रूम शेयर हो रहा होता है, और हर चीज में डिस्कस हो रही होती है, और जाहिर होटल में भी साथ रहते हैं, तो वो एक तरह से उनकी जो मूवमेंट होती है, उनका चलना फिरना, उनका जो अंदाज होता है, वो फिर अपना लेते हैं वो तमाम खिलाड़ी जो उस दौर में होता था। अब क्योंकि थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से ज़रा सा नुकसान ये भी हुआ है। हमें ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा कि हमारे लिए सूटेबल फॉर्मेट कौन सा है। वैसे ये भी एक अच्छा आइडिया है कि दोबारा से अगर ये डिपार्टमेंटल अगर कर लें तो दोबारा ज्यादा थोड़ा सा बेहतर इसलिए हवाले से हो जाएगा कि कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो खिलाड़ी ठीक नहीं होते हैं, कि एक खिलाड़ी ले लिया, 2-3 ले लिए, तो उसमें बताते हैं कि ये वाला जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे होंगे तो उनमें से हम चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें चूज कर। अच्छा, बात यह है कि उस जमाने में डिपार्टमेंट के प्लेयर बड़े जबरदस्त होते थे, क्योंकि वो ग्रूम होकर वहां तक पहुंचते थे, और उसके बाद डिपार्टमेंट के जितने भी खिलाड़ी होते थे, वो जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी उस वक्त, और वो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ, जैसे नेशनल बैंक है या हबीब बैंक है या PIA है, ये बड़े इदारे थे, इनके प्लेयर बड़े जबरदस्त थे, इनके मैचेस बड़े जबरदस्त, बड़े क्लोज मैचेस होते थे। तो अच्छा, उसके साथ फिर एसोसिएशन की टीमें भी पार्टिसिपेट करती थी। मिसाल के तौर पे अगर एक ग्रुप में 6 टीमें हैं डिपार्टमेंट की, तो 2 टीमें एसोसिएशन की भी उसमें शामिल होती थी। जिस तरह से ये वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और इसमें जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, जाहिर है 5-5 टीमों के 2 ग्रुप हैं, तो इसी तरह 6-6, 7-7 टीमों के या 8-8 टीमों के 2 ग्रुप होते थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, और उसमें जो डिपार्टमेंट के साथ फिर 2 टीमें एसोसिएशन की
भी खेल रही होती थी। तो उससे क्या होता था कि एक तो उनको अच्छी क्रिकेट मिल रही होती थी और उसमें फिर वो अगेंस्ट बड़ी टीमों के खेल रहे होते थे, तो उनको जाहिर है बहुत सी चीजें सीखने की इनको मौके मिलते हैं। वो चीजें जाहिर है खत्म हो गई हैं। वो उस लिहाज से हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती है, और हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब दोबारा डिपार्टमेंट तो शुरू हुए हैं, लेकिन वो लेवल अभी आने में बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक वो देखा था कि वो बातचीत हो रही थी, तो उसमें खिलाड़ी जावेद मियांदाद थे, उन्होंने यही कहा कि पहले के ज़माने की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी वो बहुत ही ज़्यादा चेंज थी और अब आके वो भी डिफरेंट हो गई है। मतलब अब जो है वो इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, ये लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अब उन्होंने ये भी कहा कि पहले जो है वो इतने सारे मरहलों से गुजर कर फिर जाके ये खिलाड़ी इंटरनेशनली क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल सही। और अब जो है अब उन्होंने ये भी कहा कि अब आप देखें कि यहाँ से अगर किसी ने एक थोड़ा सा छक्का मार दिया या सेंचुरी बना दी तो उन्हें ले लिया, या आपने वैसे ही देखा कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बीच में लाते हुए उन्हें लेकर आ गए, डायरेक्ट लेकर आ गए। पहले इस तरह से नहीं था। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि बिल्कुल वो साथ में ये डिपार्टमेंटल थी और उसमें ये था कि वो लोग आ जाते थे, ड्रेसिंग रूम में शेयर होता था, उसके अलावा बातचीत होती थी, तो वो सारे एक्सपीरियंस जो है ना वो एक तरह से अपने पास बहुत सारी कलेक्शन की हुई थी, उन्होंने एक्सपीरियंस की। मगर अब ऐसा है ही नहीं, उनके पास बिल्कुल वो सारी प्रैक्टिस वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आए, क्योंकि डायरेक्ट उन्हें फौरन से उस इतने बड़े लेवल पर लेकर आया जाता है। देखिए बात यह है कि उसके लिए और नीचे भी जाना पड़ेगा आपको, क्लब क्रिकेट को आपको ठीक करना पड़ेगा। खासतौर पे पाकिस्तान के जितनी भी क्लब्स है, जितने शहरों में क्लब्स खेलते हैं, उनके टूर्नामेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट होने चाहिए। टाइम पे टूर्नामेंट शुरू हो, यानी जो टाइम दिया हुआ है 9:30 बजे का वो टाइमिंग होनी चाहिए। अंपायरिंग अच्छी मेयार की होनी चाहिए, ग्राउंड स्टाफ अच्छा हो, पिचेस बड़ी अच्छी मतलब सही तरीके से प्रिपेयर हुई भी हो, क्योंकि क्लब क्रिकेट वो है जहां से लड़का ग्रूम होके ऊपर निकलता है। और अगर क्लब क्रिकेट में जब आप देखिए, हम अपने दौर में जब क्रिकेट खेलते थे तो कराची की जो क्लब्स थी वो बड़ी ही जबरदस्त मैचेस उनके होते थे, बड़े क्लोज मैच होते थे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप तो एक मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग होते हैं, फिर फिजिकली तौर पे भी स्ट्रांग होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जिस तरीके से कराची में सिलेक्शन हम लोग का हुआ था, बहुत ही मुश्किल वो दौर था जब कराची की टीम में सिलेक्ट होना किसी प्लेयर का, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करना। देखिए ये बड़े मरहले होते थे। जावेद मियांदाद बिल्कुल सही कह रहा है कि बहुत ही मरहलों से गुजरने के बाद फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखता था। और अब यहां पर क्या मसला आ रहा है, मसला देखिए यहां पर क्या आ रहा है कि हर खिलाड़ी जो है बड़ा चालाक हो गया है, और हर खिलाड़ी ये चाहता है कि हमें T20 जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो हमें मिल जाए, उसमें हम खेल लें, क्योंकि वो टेलीकास्ट होता है। और अच्छा, उसमें आप जरा सी परफॉर्मेंस दे दें तो आप फौरन हाईलाइट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फौरन उसको खिला भी देता है। हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से PSL में जिसने भी लड़के ने भी परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से शर्जील ने परफॉर्मेंस दी थी, और उसके बाद उनको कितने मैच खिलाए गए, अभी तक कोई उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है, उन्होंने कोई रन नहीं किए हैं सिवाय 15-20 रन के अलावा। उन्होंने कोई इतना बड़ा स्टैंड नहीं दिया पाकिस्तान टीम को जो कि करना चाहिए था। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि यहाँ के लोगों की अप्रोच ये है पाकिस्तान क्रिकेट में, खासतौर पे जो खिलाड़ी हैं, कि वो हमें T20 का वो मैच मिल जाए जो कि टेलीकास्ट होते हैं, ताकि हम जल्दी हाईलाइट हो जाएं। और पिछले दिनों आपको अंदाजा नहीं होगा कि किस तरीके से कैप्स बटी हैं पाकिस्तान की, जिन खिलाड़ियों को दी गई हैं। हालांकि पाकिस्तान की कैप बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा एक ऑनर है जो पाकिस्तान की कैप पहनता है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल में, 3 साल में जिस तरह से ये बांटी गई हैं, लग रहा था कि जिसको भी देखो 1 वनडे 2 वनडे खेला हुआ, जिस प्लेयर को देखो वो 1 वनडे इंटरनेशनल खेला हुआ है, 2 वनडे इंटरनेशनल, अब वो वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म कर दी है, वो वैल्यू खत्म कर दी है। उसकी एक वो है, इसका एक वर्थ है, इसकी बहुत बड़ी वर्थ है इसकी, और उसको जाहिर है उसको संभालना वो बहुत बड़ी चीज है। मैंने देखा है कि जो लोगों ने स्ट्रगल करके वो कैप हासिल की है, वो आज भी उस कैप को अपने सीने से लगा के रखते होंगे यकीनी तौर पे, क्योंकि वो एक तरह से ट्रॉफी आप कह लें कि वो उनके पूरी हार्ड वर्किंग का एक नतीजा है। वो अपने मराहिल याद आते होंगे कि किन किन मरहलों से गुजरने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे थे और हमें ये टेस्ट कैप हासिल हुई थी। और यहाँ पर तो आराम से भी गलत हो रहा है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट में। अच्छा, उसमें वैसे एक और चीज है, शाहिद आफरीदी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि मतलब ये होता रहता है खेल में, हम बहुत छोटी छोटी गलतियां जो है ना उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये जो छोटी छोटी गलतियां हमसे हुई हैं, ये छोटी गलतियां
गलती है। वनडे में इनकी कितनी अच्छी, खैर वनडे का तो नहीं, T20 में इनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये छोटी गलती है ये पाकिस्तानी टीम की। एशिया कप में कितना अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, शिकस्त का सामना करना पड़ा, ये छोटी गलती है। वर्ल्ड कप में इन्होंने भारत से पहले भी हारे और अब दोबारा से हार गए, ये भी एक तरह से छोटी गलती है। आप क्या समझेंगे इस छोटी गलती के हवाले से, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कल भी बात की थी, जाहिर है हर चीज को बार बार कहता हुए अच्छा भी नहीं लगता हमें कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट वहां मौजूद थी, वहां पर इंतखाब आलम जैसे शख्सियत मौजूद थी, फिर वकार यूनुस हैं, फिर अजहर महमूद हैं, फिर और सीनियर प्लेयर हैं, खुद शाहिद आफरीदी बहुत सीनियर है, फिर हफीज है वहां पर। ये विकेट रीड नहीं कर सके। मुझे सबसे बड़ा अलमिया ये लग रहा है कि ये इनको यही नहीं पता कि ये विकेट इतना स्पिन ट्रैक है। और फिर आप देखें कि बारिश भी हुई थी। देखें, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि अगर बारिश हो जाती है तो जाहिर है पाकिस्तान टीम भी क्या कर सकती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि 20 ओवर की क्रिकेट में आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने के बाद आपने पाकिस्तान के साथ बड़ा ज्यादती की है। मैं समझता हूं कि जो अम्माद वसीम जो के परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे, अगर उनको भी शामिल रखते, और फिर अब मेरी जाहिर है ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक वक्त गुजर गया और जाहिर है पाकिस्तान टीम जिस तरीके से इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, हमारी तो दुआ है कि किसी तरह से ये आज का मैच जीते और फिर पाकिस्तान टीम जो है सेमीफाइनल के लिए कोशिश करे कि क्वालिफाई करने की। और फिर हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाती है तो हम समझते हैं कि चलो ये काफी गुना जो है ये धुल गए हमारे, और हम समझते हैं कि हम लोगों को जो कुछ जाहिर खुशी मिलेगी उससे वो भी काफी है। मगर उसके लिए भी अब उन लोगों को बिल्कुल एक्टिव रहना है, हर चीज को देखना है, पिच को देखना है, किस तरह बॉलिंग हो रही है, किस तरह से बैटिंग हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग उनको बिल्कुल उस पर नजरसानी करनी है और ठीक तरीके से उसे परफॉर्म करके दिखाना है। देखिए, मोहाली की विकेट जो है वो हार्ड है और फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा फायदा करेगी थोड़ी सी, लेकिन ये मकसद नहीं है कि आप 3-4 फास्ट बॉलर खिला दें। मैं इस पे नहीं हूं। देखिए, ये दोनों जगहों पर स्पिनर बहुत ज्यादा कंटेन कर रहे हैं, स्पिनर ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और स्पिनर ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। तो हमें स्पिन पर जाना चाहिए और अगेंस्ट न्यूजीलैंड ये हमारे लिए हमारा एक वेपन भी है और हम कोशिश करें कि न्यूजीलैंड को स्पिनर से हराने की कोशिश करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक, अच्छा, वैसे इसके अलावा जो है वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विराट कोहली के हवाले से, और दूसरा तो थोड़ा सा क्योंकि वक्त जो है वो कम है, इस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारतीय टेस्ट कप्तान जो है विराट कोहली ने ये वो स्पॉन्सरशिप होती है, बैट स्पॉन्सरशिप के मामले में वनडे और 2020 के खाए जिसे हम कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनसे भी वो आगे निकल गए हैं। 8 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं जबकि धोनी ने 6 करोड़ रुपए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जाहिर है प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और जब वो जो भी कंपनी का बैट यूज करते हैं, और कंपनी का क्या बैट होता है, वो स्टिकर होता है असल कि उस बल्ले पे जो स्टिकर लगा हुआ होता है वो किस कंपनी का लगा होता है, तो उसमें वो कंपनी से मुआहदा होता है उनका, और उस मुआहदे के तहत वो लोग उस बल्ले को खेलते हैं। उसी से जाहिर है ये कैमरे के सामने रहता है और फिर दुनिया क्रिकेट भी देख रही होती है कि विराट कोहली जो है किस बल्ले से खेल रहे हैं या धोनी किस बल्ले से खेल रहे हैं। तो उस लिहाज से जाहिर है उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत हैवी था, 6 करोड़ का धोनी का कॉन्ट्रैक्ट था और उससे ज्यादा अब उनको विराट कोहली को मिला है क्योंकि विराट कोहली बड़े ही अच्छे और बड़े ही जबरदस्त ग्रूम होकर तैयार हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना नाम किस तरह से मनवाया? अपनी परफॉर्मेंस से मनवाया है। और देखें, मैं एक बात और भी बता दूं आपको कि विराट कोहली के बाद अगर जो प्लेयर मुझे नजर आया है पूरे इस टूर्नामेंट में, जो मुझे नजर आया वो उस्मान ख्वाजा है, जो कि कंप्लीट बैट्समैन है, उसके पास तमाम शॉट हैं और बड़ा ही खूबसूरत बैट्समैन है वो। मैं समझता हूं जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है और वो आइंदा आगे आकर वो जाहिर है मेन बैट्समैन शुमार होगा ऑस्ट्रेलिया का। और उन्होंने आगाज ही किया था 62 रन से, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। खैर, बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिज़ी इन सारी बातों के हवाले से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए। और यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे इन सारी टीम्स के हवाले से। बिल्कुल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो अभी मैच चल रहा है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी नेक दुआएं तो उनके साथ हैं कि वो जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने की, इंप्रूव करने की कोशिश करें। अगर इंप्रूव करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे और फिर सेमीफाइनल में उनका नाम जाएगा। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच होगा। फिर ये भी चीज होगी कि जो जैसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिर इसमें ये भी देखा जाएगा जो जिसका रन रेट ज्यादा है उसे बिल्कुल आगे लाया जाएगा। तो ये सारी चीजें भी है, इन पर भी बिल्कुल देखना है और ठीक से देखने के बाद जो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे और टीम्स को और भी ज्यादा इंकरेज करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा हमारी टीम के लिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात के साथ कल दोबारा से मुलाकात होगी। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।